Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about vulnerability analysis. Well, before starting, what if I tell you कि कोई भी सिस्टम, no matter वो कितना ज़्यादा सिक्योर लग रहा है, उसमें कोई ना कोई ऐसा पोटेंशियल क्रैक, कोई ना कोई ऐसी वीकनेस लूप होल हो सकता है जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसे कोई भी सिक्योरिटी रिसर्चर, बग हंटर, एथिकल हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है. सो दैट्स वेयर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन. इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एथिकल हैकर्स, बग हंटर्स या सिक्योरिटी रिसर्चर्स वल्नरेबिलिटीज़ को असेस करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं. सो लेट्स डाइव इन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस? वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशंस में वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्हें अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिन्हें एथिकल हैकर्स, बग हंटर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सो एथिकल हैकर्स के लिए, बग हंटर्स के लिए क्रिटिकल स्टेप है. नाउ देयर कम्स अनदर क्वेश्चन. कुछ लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है, बट दोनों में एक माइनर से डिफरेंस है. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक इनिशियल डिस्कवरी फेज है जहां पे वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक सब्सिक्वेंट फेज है जहां पे इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को डीपली एनालाइज किया जाता है ताकि उनके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड किया जा सके, उनके रेमेडिएशन स्टेप्स को डिटरमिन किया जा सके. वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्व है कि हम सिस्टम्स में वीकनेसेस को अनकवर करते हैं, उन्हें फाइंड करते हैं, देन उन्हें एड्रेस करते हैं. सो इसमें हमारे पास कुछ की स्टेप्स हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारे पास एक फंडामेंटल स्टेप है जहां पे हम कोई भी हमारा जो टारगेट सिस्टम है उसके बारे में रेलिवेंट डेटा कलेक्ट किया जाता है. एथिकल हैकर्स या सिक्योरिटी रिसर्चर्स डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं. ये स्टेप हमें हेल्प आउट करता है कि हम अपने टारगेट सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकें, एक ग्राउंड वर्क क्रिएट कर सकें, एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकें जिसकी बेस पे हम फिर पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें. सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट. सो नेक्स्ट वी हैव वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन. वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन में हम डिफरेंट स्पेशल टूल्स यूज कर सकते हैं लाइक नीसस, ओपनवास या बर्प स्वीट को यूज किया जा सकता है ताकि टारगेट सिस्टम को अच्छे से स्कैन किया जा सके, उसमें जो भी वीकनेसेस हैं उनको देखा जा सके. ये टूल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरह के इश्यूज लाइक अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है या कोई मिसिंग पैचेस वगैरह हैं या डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अदर वल्नरेबिलिटीज जो वर्क स्वीट ऑफर करता है. इसके अलावा मैनुअल टेक्निक्स को भी यूज किया जा सकता है. जरूरी नहीं कि आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन में जस्ट टूल्स पे रिलाई करें. इट्स नॉट गुड कि अगर आप जस्ट टूल्स को लेके चल रहे हैं, टूल्स कैन मिस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मैनुअल टेक्निक्स को भी साथ साथ यूज कर रहे हैं. कोई ऐसी सटल वल्नरेबिलिटीज जो टूल्स मिस कर रहे हैं आप उनको मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू फाइंड कर सकें. इसके बाद है प्रायोरिटाइजेशन. ज़रूरी नहीं सारी तरह की वल्नरेबिलिटीज़ जो है उनका सेम लेवल ऑफ रिस्क हो. अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की है, अब ज़रूरी नहीं वो वल्नरेबिलिटी एक पोटेंशियल इम्पैक्ट रखती है उस सिस्टम के अगेंस्ट. सबसे पहले कोई भी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि इस वल्नरेबिलिटी का इस वेबसाइट पे, इस टारगेट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. इसके लिए हम डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं लाइक द मोस्ट कॉमन इज CVSS, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम. ये क्या करता है, उस वल्नरेबिलिटी को एक स्कोर असाइन करता है जिससे उसकी सीवियरिटी को मेजर किया जा सकता है. इसके बाद रेमेडिएशन एंड रिपोर्टिंग है. ये फाइनल स्टेप है जिसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई है उन्हें फिक्स किया जाता है डिफरेंट अपडेट्स, पैचेस या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के थ्रू. एक डिटेल्ड रिपोर्ट क्रिएट की जाती है, उसमें उन सारी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है जो भी वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हुई हैं, उसकी सीवियरिटी, उसके रेमेडिएशन स्टेप्स एंड देन रिकमेंडेशंस वगैरह फ्यूचर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए. नेक्स्ट वी हैव कौन से चैलेंजेस हम यूज कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में. वेल, एथिकल हैकर्स, बग हंटर्स कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फेस के दौरान. सबसे ज़्यादा जब लार्ज अटैक सरफेस आती है बग हंटर्स के पास, लाइक एक वेबसाइट को उन्होंने लिया टेस्टिंग करने के लिए. अब जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क उनमें इन्वॉल्व होता है, कई डिवाइसेस होते हैं, कई एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं. सो एक वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करना, उसको एनालाइज करना, इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग एंड जिससे क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट कवरेज हो सकती है या कुछ वल्नरेबिलिटीज मिस हो सकती हैं. समटाइम्स बग हंटर्स क्या करते हैं, लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो बिगिनर बग हंटर्स क्या करते हैं, वो जस्ट एक वेबसाइट को लिया, उस पर टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट की. अब वो उस सारी वेबसाइट को देख रहे हैं, उसकी सारी डोमेन्स को देख रहे हैं. जब वो
एक स्पेसिफिक डोमेन उन्होंने पकड़ी, उसकी सब डोमेन्स फाइंड की। अब जब उसकी मल्टीपल सब डोमेन्स उनके सामने आ रही हैं तो इट कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर देम, लाइक वो एक फोकस नहीं अपना बना पा रहे होते। एक डोमेन को पकड़ा, 1 घंटा 2 घंटा उस पर लगा के देन उससे छोड़ के उससे अगली पे जंप कर दिया, उससे 1 घंटा दे के देन जंप टू द नेक्स्ट वन। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप ना तो प्रॉपर अपना टाइम दे रहे होते हैं, बल्कि आप अपना टाइम इनफैक्ट वेस्ट कर रहे हैं। Because if you're new to bug hunting, your focus should be at a small level first. For example, अगर कोई वेबसाइट ली आपने, एक स्पेसिफिक सब डोमेन पकड़े, उसकी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करें, एक स्पेसिफिक एरिया पे अपना कॉम्प्रिहेंसिव टाइम, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स यूज करें, एंड ओनली देन यू नो कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, या आपको लगे कि आपने बारी बारी सारी टेक्निक्स को देख लिया, बारी बारी सारी स्ट्रेटजीज को आपने देख लिया, ओनली देन मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव कि समटाइम्स ऐसा होता है ऑटोमेटेड टूल्स अक्सर कई सारी वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करते हैं, एंड उसमें काफी सारी फॉल्स पॉजिटिव्स या लो प्रायोरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। सो इन सारे रिजल्ट्स को सॉर्ट आउट करना, क्रिटिकल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। इसके अलावा फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉल्स पॉजिटिव्स आर कि समटाइम्स टूल्स डिफरेंट इश्यूज को फ्लैग करते हैं जो रियल वल्नरेबिलिटीज नहीं होती, एंड आप काफ़ी सारा टाइम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप टूल्स पे ही बिल्कुल रिलाई कर रहे हैं। इवन आप टूल्स को यूज़ भी कर रहे हैं, अगर एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी फ्लैग हुई है, आप सबसे पहले 2-3 और टूल्स को यूज करते हुए आप देख सकते हैं क्या ये वल्नरेबिलिटी जो है, क्या ये लेजिट वल्नरेबिलिटी है, शुड आई गो फॉर इट, या आप मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं क्या ये वल्नरेबिलिटी वैलिड वल्नरेबिलिटी है। इसके अलावा फॉल्स नेगेटिव्स भी जनरेट हो सकते हैं, लाइक समटाइम्स टूल्स कुछ स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट नहीं भी कर पाते। सो इफ यू आर अ बिगिनर, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टूल्स पे ही रिलाई कर रहे हैं। आपने एक स्पेसिफिक एरिया को पकड़ा, आपको जितने टूल्स का पता था आपने सारे टूल्स उस स्पेसिफिक वेबसाइट के एरिया पे लगा दिए, एंड देन यू जंप टू द नेक्स्ट वन। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। टूल्स के साथ साथ आपको मैनुअल टेस्टिंग भी करनी चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल। सो इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एक कम्बिनेशन यूज़ करें इफेक्टिव टूल्स का, अपनी स्किल्स का, एंड एक क्लियर प्रोसेस का। इवन यू कैन यूज माइंड मैप फॉर दैट। सो नेक्स्ट वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को अप टू डेट रखें। डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं, सो मेक श्योर दैट लेटेस्ट ट्रेंड्स का आपको आइडिया हो। इसके अलावा जो भी आपका टारगेट एनवायरनमेंट है, टारगेट इंडस्ट्री, टारगेट सिस्टम है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जब आपको अपने सिस्टम के बारे में, टारगेट सिस्टम के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही आप एक वैलिड स्ट्रेटजी उसके अगेंस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इन योर एक्सप्लॉयटेशन और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फेज। इसके अलावा कोलैबोरेट विद द टीम फॉर बेटर रेमेडिएशन। नो डाउट आपका जो टारगेट सिस्टम की जो सिक्योरिटी टीम है, दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन यू, बट जब आप एक टारगेट सिस्टम पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम लगाते हैं, जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम देते हैं एक वेबसाइट को, तो आप उस वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं। एंड जब आप एक वल्नरेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, आपको सारा आइडिया है कि इस वल्नरेबिलिटी को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे आपने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, इस वल्नरेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे आपका रोल ज़्यादा है। आप उस वल्नरेबिलिटी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है उस वल्नरेबिलिटी में। सो यू नो बेटर कि कैसे उस वल्नरेबिलिटी को रेमेडिएट करना है, कैसे उस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट किया जा सकता है। सो इन दिस थिंग हियर यू कैन हेल्प द सिक्योरिटी टीम टू मिटिगेट दैट वल्नरेबिलिटी। आप उनके साथ अच्छे से नाइसली उनके साथ कोलैबोरेट करें एंड उनको थॉरो स्टेप्स प्रोवाइड करें किस तरह से इस वल्नरेबिलिटी के लिए रेमेडिएशन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। So concluding all of this, vulnerability analysis, it is not all about कि आपने systems में flaws को find करना है, systems में weaknesses को find करना है. It's more than that. It is about कैसे उस vulnerability को आपने properly report करना है, कैसे उस vulnerability को आपने properly mitigate करवाना है. So चाहे आप एक beginner bug hunter हैं या experienced bug hunters हैं, always start with small. It's always important कि आप एक controlled environment बनाएं. Like there are so many intentionally vulnerable websites out there, DVWA है, Juice Shop है, Mutility, BWAP है. आप इनमें से कोई भी एक वेबसाइट को ग्रैब कर सकते हैं. जो भी आप स्किल्स सीख रहे हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी से रेलिवेंट, आप उन सारी को अपनी स्किल्स को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड व्हेन यू नो दैट यू हैव गॉट इनफ नॉलेज, देन यू कैन गो एंड एक्सप्लोर ऑल ऑफ दोज वल्नरेबिलिटीज आउट देयर.
So that was all. Thank you so much for watching and see you in the next video.